हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एमए ऑर्गेनिक और विजया डायग्नोस्टिक आईपीओ के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत जल्द से जल्द कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एमए ऑर्गेनिक लिमिटेड आईपीओ के बारे में। गाइस, जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता होगा, ये एक केमिकल स्पेशलिटी कंपनी है जो कि केमिकल्स का स्पेशलाइजेशंस का काम करती है। इस आईपीओ की पूरी जो डिटेल है, उसकी ओपनिंग से लेके उसकी फेस वैल्यू, उसके बाद उसका जो भी प्राइस बैंड है, वो सब मैंने डिटेल मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो सब डाल दी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से चेक कर सकते हैं उसकी पूरी डिटेल्स। साथ में मैं आपको उसके फाइनेंशियल्स के बारे में बता देता हूँ। रिवेन्यू और प्रॉफिट, इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो अच्छी हुई है। तो लगातार पिछले 3 वर्षों से इस कंपनी ने जो है वो अपने प्रॉफिट और रिवेन्यू में जो है वो ग्रोथ की है। तो एक अच्छा आईपीओ हमको देखने मिलेगा एमए ऑर्गेनिक का। जैसे कि आप पिछले 1 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, जितने भी केमिकल स्पेशलिटी कंपनीज आई है, तो अभी उनका जो प्राइस है उनके आईपीओ के प्राइस बैंड के ऊपर ही चल रहा है। तो पीयर्स कंपैरिजन अगर इस आईपीओ का हम देखेंगे तो एक फेयर वैल्यूएशन इस आईपीओ का हमको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं विजया डायग्नोस्टिक आईपीओ के तरफ। विजया डायग्नोस्टिक आईपीओ जो है वो एक ऐसी कंपनी है, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये जो टेस्ट है वो ये विजया डायग्नोस्टिक की जो कंपनी है ये करती है। कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ का मैं आपको बता देता हूँ। तो इस कंपनी का भी पिछले 3 साल का जो फाइनेंशियल्स है वो एक अप ट्रेंड में रहा है, एक ग्रोइंग फेज में रहा है। रिवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन, इस कंपनी का भी फेयर वैल्यूएशन, आईपीओ का लिस्टिंग का जो प्राइस उन्होंने डिसाइड किया है, प्राइस बैंड, सभी डिटेल आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैं हर एक आईपीओ की अपडेट पोस्ट करते रहता हूँ। तो नेक्स्ट आता है कि ये आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि आईपीओ जो है वो अपने डिस्काउंट रेट पे जो है वो लिस्ट हुए, यानी जो उनका प्राइस डिसाइड किया था उसके नीचे के प्राइस पे वो लिस्ट हुए हैं। यानी कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनको थोड़ा सा जो है नुकसान का यहाँ पे सामना करना पड़ा है पिछले कुछ आईपीओ में। इस आईपीओ के रिव्यू में हम अभी बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म अप्लाई करना है या शॉर्ट टर्म। दोनों व्यू में आपको बताने जा रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आप किस सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। गाइज देखिए, अगर लॉन्ग टर्म हमको अप्लाई करना है तो हम क्या देखते हैं, फंडामेंटल्स। तो मैंने आपको फंडामेंटल जैसे ही बताए, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स के दोनों आईपीओ है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करते हैं 1 से लेके 5 इयर्स तक, तो 1 साल में यानी 1 ईयर का जो टाइम फ्रेम है उसमें हमको 30 से लेके 50% का गेन इन दोनों आईपीओ में देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है तो आप 1 से लेके 5 साल तक इन दोनों आईपीओ में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा लॉन्ग टर्म हमारा इस आईपीओ का व्यू। तो चलिए अभी चलते हैं हमारे शॉर्ट टर्म व्यू के तरफ। सबसे पहला चीज, हम शॉर्ट टर्म व्यू जो है वो क्रिएट करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेस पे, या फिर लास्ट डे तक का जो सब्सक्रिप्शन डेटा है वो कैसा क्रिएट होता है लास्ट वाले दिन, उस बेसिस पे और ग्रे मार्केट को दोनों को कंबाइन करके हम अपना जो व्यू है वो क्रिएट करते हैं। तो फिलहाल ग्रे मार्केट अगर इस कंपनी का देखा जाए, दोनों कंपनीज का लगभग 5 से लेके 10% तक का यहाँ पे ग्रे मार्केट हमको देखने मिल रहा है। आपको एक मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का डेटा हमको देखना पड़ेगा, ग्रे मार्केट देखना पड़ेगा, उसी के साथ सब्सक्रिप्शन जो है वो 50 टाइम्स के ऊपर होना चाहिए।
तो ही हम किसी आईपीओ का जो लिस्टिंग गेन है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली उस तरह वो हमको लिस्टिंग गेन मिलेगा। यानी इस आईपीओ का 5 to 10% है। अगर ये 50 टाइम्स के ऊपर अगर सब्सक्राइब होता है दोनों आईपीओ, तो उसमें आप लिस्टिंग गेन के लिए जो है आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ये एक फंडा है जो मैं आपको शेयर करता हूँ। सपोज कंसिडर कीजिए कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 5 से लेके 10% चल रहा है। जब तक आईपीओ आएगा, आईपीओ आने के बाद उसके लास्ट दिन तक अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा आता है 50 टाइम्स के ऊपर, 100 टाइम्स के ऊपर, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बढ़ता है। तो 20 से लेके 30% का अगर ग्रे प्रीमियम अगर चला जाता है, तो इस आईपीओ में हम विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन रिस्क ले सकते हैं। जिनका ग्रे प्रीमियम 20 से लेके 30% तक था आईपीओ के अप्लाई करते हुए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या होगा कि डिस्काउंट में लिस्ट होगा। तो 10% का रिस्क जिसको लेना है वो इस आईपीओ को जो है इस कंडीशन में कोई भी आईपीओ रहे उसमें वो अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, आपको वीडियो जो है वो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको पता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। गुड बाय।